आइए इस पर बात करें कि जो बम्पर वोटिंग हुई है वो क्या इशारा कर रही है। आइए जरा ये समझें। इस बार पहले फेज और सेकंड फेज को अगर आप देखेंगे तो ये वो पैटर्न नहीं है जो 2016 में था। और क्या इसमें अमूमन जो चुनाव के विश्लेषक और तमाम जानकार ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये कहीं सत्ता के खिलाफ नाराजगी का वोट तो नहीं है, क्या वैसा कुछ है? आइए समझें बम्पर वोटिंग का इशारा क्या है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बम्पर वोटिंग कई बार रिपीटिशन का कारण भी बनी है अगर सरकारों ने अच्छा काम किया। ये देखें क्या है बम्पर वोटिंग। यहां आप पहले एक काम कीजिएगा, इसको बाद में देखिएगा और इसको पहले देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको उन लाइनों का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। यहां आप देखिए पहले चरण में वोटिंग 2011 में कितनी हुई थी, 83.75। 2016 में कितनी हुई, 80%। और 2021 में कितनी हुई, 84.6%। अब देखिए जरा बम्पर वोटिंग के हिसाब से दूसरे चरण में स्थिति क्या रही। 2011 में हुई थी 85.32, यहां कम हो गई थी 2016 में 79.5, और यहां देखिए 85.5। मतलब अगर 2021 को और 2011 को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वोटिंग पैटर्न में सिमिलैरिटी मिलेगी। 2011 में 34 साल का वामपंथी शासन हटा था और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। मतलब तब सत्ता विरोधी लहर का वोट यह दिखाता है कि यह बढ़ा हुआ परसेंटेज है। और उधर देखिए वहां भी इसके आसपास नंबर्स दिखाई दे रहा है। अब इन लाइनों को देखिए। आमतौर पर बम्पर वोटिंग सत्ता के खिलाफ मानी जाती है, पिछले बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग का मतलब परिवर्तन है। मगर मकसद परिवर्तन ही हो, हर बार ऐसा भी नहीं होता, यह कोई थंब रूल नहीं है। और पश्चिम बंगाल में 80% वोटिंग आमतौर पर होती ही है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वहां के लोग पॉलिटिकली जागरूक हैं और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या इस बार ये जो वोटिंग है वो उतनी ही भर है? क्या इधर से कोई इशारा नहीं मिलता? क्या अगर वहां पर बढ़ी हुई वोटिंग है तो क्या ममता बनर्जी की पॉलिसीज से खुश होकर लोग बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं, या नाराजगी वाला वोट जो कहा जाता है कि प्रतिशत अगर बढ़ा हुआ हो तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, क्या ऐसा ही है? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। और रामकृपाल जी से बेहतर कौन बता सकता है इसको, जो इतना बड़ा समृद्ध अनुभव रखते हैं पत्रकार के तौर पर। रामकृपाल जी, 2 चरणों तक कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए दिनेश जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं इसको हमेशा नहीं मानता हूं कि आप सत्ता में मतलब बहुमत पा लेते हैं तो ही परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आप बताइए बंगाल की राजनीति में 2011 में शून्य रहना और 2016 में 9 केवल 3 सीटें पाने वाली पार्टी आज मैं कह रहा हूं कि इकाई से वो तिहाई में पहुंच रही है, डबल डिजिट भी नहीं, सैकड़े में, जैसा कि अनुमान की बात है। मैं नहीं कहता कि वो सत्ता के वो बहुमत के पार जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं इसकी बात नहीं करता। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी जो बंगाल में जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे, आज उसने 2 राष्ट्रीय पार्टियों को, सीपीएम और कांग्रेस को, वहां की चर्चा से बिल्कुल अलग कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।